सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हो वीडियोस को। देखो भाई, अगर समझना है ना, ट्रेडिंग सीखनी है, तो भाई इससे बेटर सीरीज नहीं मिलेगी। मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद बार बार अपनी वीडियो रिपीट करके देखता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ऊपर, और जिसमें दो सबसे बड़े पैटर्न्स है। पहला है हैमर ढूंढना और दूसरा है हैंगिंग मैन। ये अगर आपने इस कैंडल को ही समझ लिया, अरे भाई मेरे दोस्त लोग तो जला टैटू करा के रखते हैं, इतना खतरनाक कैंडल है ये। अगर ये आपके जीवन में आ गया तो आपके भाग बदल सकता है, अगर आपने इसको पकड़ना सीख लिया। अब चलो सबसे पहले तो आगे चलते हैं चार्ट पे और उसको समझते हैं। सबसे पहला कुछ बातें हैं जो डिटेल आपको थोड़ी समझनी है कि भाई क्या क्या चीज़ है। तो आज हम इस वीडियो में बात भी करेंगे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के ऊपर, है ना, और इसके इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस अगर आप समझ लोगे तो गेम मैंने अभी कहा कि चेंज हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे हैमर्स की और हैंगिंग मैन की, भैया किस किस टाइप का इसका डिजाइन होता है, क्या शेप होता है, कैसा बनता है, इस चीज पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के कैंडल के ऊपर, और हैमर का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और हैंगिंग मैन का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड में जरूर देखना ये स्ट्रैटेजी वाला पोर्शन, जिससे आप बहुत सिंपल ट्रेड आप ले सकते हो, बहुत आसान। एक बिगिनर लेवल बंदा भी आज के इस वीडियो के बाद देख सकता है। अगर आपको लगे कि गलत है तो कमेंट में जितना हो सके उल्टा लिख के जाना, कि मुझे तो लगे तो सही कि हमारी रिसर्च बेकार है, जितना हो सके उल्टा। अगर तुम्हारे में दम है, और दम है तो एक चीज और कहूंगा, अगर अच्छा लगे तो भर के ऐसा कमेंट करना कि कोई थोड़ा सा भी गलत इधर उधर हो रहा हो तो वो कहे नहीं यार इसकी मेहनत है और इसने अच्छा वीडियो बनाया। चलो सबसे पहले डिटेल में बात करते हैं कि व्हाट इज कैंडलस्टिक्स पैटर्न। देखो कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है ना, वो साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं कि बायर और सेलर आखिर सोच क्या रहा है ना। एक बायर और सेलर की एक साइकोलॉजी दिखाता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे उतनी अच्छी साइकोलॉजी दिखती है, उतना लंबा नजरिया दिखता है कि भाई क्या उसकी साइकोलॉजी है। और ये ना बेसिकली एक कैंडल, मैं जब भी बोलता हूं कैंडलस्टिक्स पैटर्न तो ये कैंडल है। जैसे मान लेते हैं ये कैंडल बना है ना, एक कैंडल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये कैंडल रेड ही है, लाल कलर का कैंडल है। इसको बड़ा कर ले और डीप डाल दें इसमें। चलो डीप ले लेते हैं इसमें, है ना। ये एक मिनट, थोड़ा कैंडल थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है। ये कैंडल हो गया। इस कैंडल में इसकी एक विक बनेगी, अगर आपको पता है इसकी एक विक बनेगी, एक ये रहा और एक ये रहा। यही तो एक कैंडल है। अब इस कैंडल में क्या क्या मिल रहा है, एक कैंडल में हमें क्या क्या मिलता है, इसे हमें पहले समझना पड़ेगा। सर इसमें हमें क्या मिला, अगर ये लाल कैंडल है तो लाल कैंडल में ओपन कहाँ से होता है, सर ओपन होता है ऊपर से, तो ये हो गया हमारा ओपन, है ना। सर इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना ऊपर ऑलवेज हाई ही होता है, नीचे हमेशा लो ही होगा। और ये वाला पोर्शन क्या बन गया, ऊपर उधर है तो क्लोज। एक कैंडल का यही पोर्शन है। अगर ये ग्रीन होता तो ओपन कहां से होता, नीचे से, और क्लोज ऊपर होता। दैट्स इट, यही कैंडल का फॉर्मेट था, राइट। यही सारी चीजें थी। तो बेसिकली सिंपल आपको समझना ही है कि रिवर्सल को ढूंढने के लिए ये दो कैंडल्स का यूज किया जाता है। चलिए कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे ये हेल्प करता है, मैंने क्या कहा आपसे, ये रिवर्सल को ढूंढने में हेल्प करता है, हमारी कंफर्म कर देता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ये ढूंढने में ये भी हेल्प करता है कि भैया ये पूरा पैटर्न आपको दिखाता है। साथ में एंट्री और एग्जिट कहां पे ले, जिसे हम स्ट्रैटेजी में भी बात करेंगे, उस चीज के ऊपर ये दिखाता है। और ऑल टाइम फ्रेम में ये वर्क करता है, बट जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे कंफर्मेशन एक्यूरेसी उतनी ज्यादा मिलेगी आपको। एक और बात कहूंगा, मैंने 2 साल अपना ये पूरा ट्रेडिंग समय में दे दिया है। मैं आपको बता दूं जीवन में ना भाई, करियर को स्विच करना ना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको बता दूं, मैं लोगों को ना ऑनलाइन अर्निंग, यूट्यूब पे ग्रोथ और ये सारी वीडियोस बनाता हूं, उसमें मैं ना अपना शहंशाह मानता हूं। लेकिन जब यहां पे आया ना तो यहां पे लगा कि यार मैं बिल्कुल सीखना पड़ रहा है, हर दिन कुछ नया सीखना पड़ रहा है। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए 8 घंटे का एफर्ट डालता हूं, और सेम यही वीमेक की वीडियो बनाने के लिए मुझे आधा घंटा लगता है। आप सोचो मुझे कितना एफर्ट डालना पड़ रहा है। तो मैं आपसे भी कहूंगा, आप भी ऑफिस में जॉब करते होगे, आप भी कोई और काम करते होगे, बिजनेसमैन होगे, और आपको बनना है ट्रेडर। मुझे पता है आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन दोस्त ये समय ना एक दिन रंग लाएगी, जैसा ये मेरा मुझे रंग लाती हुई दिख रही है। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लगे रहना भाई, छोड़ना मत इसको, कि ये चीज आपको आगे लेके जाती है। तो जल्दी से पैटर्न्स को समझ लेते हैं। तो जब मैं पैटर्न्स की बात करूंगा तो पहला हमारे पास है हैमर, दूसरा है हैंगिंग मैन। जो हैमर है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में आपको दिखेगा, तभी तो ऊपर लेके जाएगा। और ये बुलिश रिवर्सल होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुलिश मतलब मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा। और अगला हैंगिंग मैन है, जहां भी दिखे ये अप ट्रेंड के टाइम पे रहता है ना, बिल्कुल अप ट्रेंड चल रहा है वहां पे आपको मिल सकता है। और ये बियरिश रिवर्सल का क्या देता है, साइन देता है। अब बात आती है कि सर इसका स्ट्रक्चर आखिर आप दिखता कैसा है। तो देयर इज अ सिंपल, बोथ द पैटर्न्स यहाँ पे गिवन है। आप सिंपल समझो, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसे आप हैमर भी कह सकते हो, है ना। इसे आप हैमर या फिर इसे आप हैंगिंग मैन भी कह सकते हो, करेक्ट। ये हैमर हो सकता है या हैंगिंग मैन। आप सिंपल देख रहे हो, ऊपर एक बड़ी सी बॉडी है, ये ग्रीन कलर की, रेड कलर की, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्रीन भी हो सकता है और
रेड भी हो सकता है, और नीचे एक लंबी सी क्या है, विक है। ये दोनों ही, तो अगर ये नीचे दिखे आपको, कहां दिखे, है ना, डाउन ट्रेंड में नीचे मिले तो ये क्या बनेगा, हैमर बनेगा। और ये अगर अप ट्रेंड में ऊपर दिखे तो क्या बनेगा, ये बनेगा हैंगिंग मैन। तो जरूरी नहीं है हैमर और हैंगिंग मैन का शेप नहीं है, शेप इसका सेम ही है। अब बहुत से लोगों ने डाउट रहता है कि सर ये हैमर, ऐसे कैंडल्स तो बहुत सारे दिखते हैं बट हर बार वो हैमर नहीं होते। बिल्कुल राइट बात है आपकी। राइट ये है कि जो बॉडी है ना, इस बॉडी का मान लो इतना है तो इसका डबल होना चाहिए आपका क्या, विक। तो डबल अगर है तो फिर आप हैमर कंफर्मेशन करेंगे, बट इतना टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। इसका ऑलरेडी एक क्या है भाई साहब, इंडिकेटर है। आप इंडिकेटर लगाओगे और आपको हैमर दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये कैसे दिखेगा, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये मेरा CoinDCX का अकाउंट है। तो अभी तक आपने CoinDCX में अपना अकाउंट ही ओपन नहीं कराया तो भैया क्रिप्टो में ट्रेड कैसे कर सकते हो। क्रिप्टो एक 24/7 ट्रेड करने वाला प्लेटफॉर्म है। आप जॉब करते हो तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, कभी ये बंद नहीं होता। और दूसरी बात, इंडिया में क्या ये लीगल है, हाँ जी, FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है CoinDCX, जिसके साथ अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। अच्छा दूसरी बात भैया, अकाउंट हमारे लिंक से ओपन कराना, 20% का आपको ब्रोकरेज में क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक VIP है, वहां पे आपको एंट्री भी मिलेगी। तो नीचे लिंक है, वहां से जुड़ना, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और ध्यान रखना, एक हमारे लिंक से जुड़ना है, ज़्यादा फायदेमंद रहता है थोड़ा सा, है ना, हमारे लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। चलिए तो मैं ट्रेडिंग व्यू चलता हूँ। ट्रेडिंग व्यू जिनको नहीं पता है आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और बेसिकली आप यहाँ पे पूरा चार्ट एनालिसिस सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ट्रेडिंग व्यू पे ये इंडिकेटर, आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में मिलेगा, ये रहा इंडिकेटर। यहाँ पे आपको जाना है और हैमर लिखना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने जैसे ही हैमर लिखा तो हैमर बुलिश आपको ऊपर आ गया, सबसे पहला हैमर बुलिश। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ऑलरेडी वो चार्ट पे लग चुका है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में लगा दिया, मेरे पास ये बिटकॉइन का है। बिटकॉइन अभी 95-200 के आसपास चल रहा है, करेक्ट। अब ये इतना है। अब आप देखोगे यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है हैमर, कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अरे सर दिख गया एक हैमर, है ना, यहाँ पे एक हैमर दिखा हमें, है ना, हैमर दिखा। बट यहाँ पे आप देखो हैमर दिखने के बाद ये पैटर्न नीचे ही चला गया है, ठीक है, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है बट हैमर इंपैक्ट नहीं किया। फिर आप आओगे, देखो यहाँ पे एक हैमर कैंडल दिखा आपको रेड कलर का, और दिखने के बाद कितना अच्छा, अगर 15 मिनट में कोई लेना चाहता है ट्रेड तो आप देखो उसको कितनी बढ़िया यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड मिल गई होगी, आप देख रहे हो। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल अगला ग्रीन बना है। चलो और देखते हैं और क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे और आ जाओ, पीछे आते हैं। यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे हैमर बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा आप लोगों को दिख रहा है ना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, नहीं तो ये वाला जो रेड सिग्नल है ना, ये हैमर कैंडल बन रहा है। अभी सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रैटेजी हमारी दूसरी है। ऐसा नहीं कि हैमर बनते ही आपको क्या करना है, बाय कर लेना, ये वाला लॉजिक नहीं है। ये देखिए एक अच्छा खासा हैमर बना है। बट मैं बार बार आपको बोल देता हूँ, फिर से बोल देता हूँ, हैमर जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बेटर है। बड़ा इन द सेंस कि 1 डे का अगर आप चार्ट बनाते हो तो आपको एक अच्छा खासा हैमर दिखेगा, उसका इंपैक्ट अच्छा दिखेगा। उससे पहले चलते हैं एक बार चार्ट पे और सर एक बार ना स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हैमर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इस समय का संपूर्ण इस्तेमाल करिए और एक बार ना स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करिए। मैं बोलता हूँ बैक टेस्ट करिए और हमारे टेलीग्राम में जुड़िए, हम बैक टेस्ट डेटा भी इसमें डाल देंगे और ये PPT वगैरह सब डाल देंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझो कि जब मैं इस तरीके का चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भैया सबसे पहले तो क्या ढूंढना है, एक हैमर ढूंढना है। तो चार्ट पे गए, खुद से ना ढूंढ पाऊँ तो एक बार इंडिकेटर जरूर लगा लेना, खुद भी ढूंढो और इंडिकेटर भी लगा लो, ठीक है। तो जैसा आपने इंडिकेटर एक चार्ट पे फाइंड कर लिया, कहाँ मिलेगा जनरली, डाउन ट्रेंड जब मार्केट होगा तभी ढूंढना है, नहीं तो ऊपर ढूंढोगे तो हैंगिंग मैन मिल जाएगा, करेक्ट है। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड लास्ट ग्रीन। मतलब कहने का मतलब ये है कि पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा बन रहा होगा। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे मुझे क्या मिला, एक मिला मुझे हैमर। और लास्ट ग्रीन कौन सी है, ये ग्रीन है क्या, नहीं। ये ग्रीन है क्या, नहीं। कौन सी ग्रीन है, ये ग्रीन बनी हमें सर एक, है ना। तो कहने का मतलब है सर एक मिला, मतलब इस पे नजर रखनी है। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है कि भैया लास्ट ग्रीन हमने देखा और बाय कर देना है अबव हाई, मतलब इसका लो मार्क कर लो। सबसे पहले ये हैमर बना, यहाँ हैमर पे हमने लो मार्क कर लिया। अब ये लो नहीं टूटना चाहिए, ध्यान रखना, और लो नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, और जैसे ही इसका हाई मार्क कर लो, जैसे इसका हाई टूटता है यहाँ पे हमें एंट्री बना लेनी है। और यही एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों। तो जैसे एंट्री बनाई, आपकी एंट्री बन चुकी है हैमर कैंडल के इस पैटर्न से। अब बात आती है सर ये तो समझ आ गया कि एंट्री आपने बनवा दी, सर SL आप बता दो कहाँ लगेगा और एग्जिट बता दो। तो देखो सर SL आप बेसिकली
लगा सकते हो इस वाले प्रपोर्शन में। सबसे पहले तो रिस्क रिवॉर्ड ध्यान रखना कि आपका रिस्क रिवॉर्ड है क्या। इसमें आप जो है एसएल को ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल करने का अच्छा कॉइन DCX में दे रखा है। आप चार्ट पे ही जो भी आप एसएल लगाओ उसको आप जस्ट उठा के ऊपर कर सकते हो, लिखने का झंझट नहीं है। जस्ट पुश करा, उठा के चार्ट को ऊपर करते चले जाओ, तो एसएल आपका ट्रेल होता जाएगा। सिंपल रखो। अगला जो मैंने बताया ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता है, तो जनरली आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिख रहा होगा। तो इस सिचुएशन में जो अगला रेजिस्टेंस बन रहा होगा उस जगह को आप अपनी एग्जिट मान लो, और एसएल जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप इस ग्रीन कैंडल का लो भी मार्क कर सकते हो, और ये आपका एसएल हो सकता है। आप इस पे कम से कम 10 बार, 20 बार, 30 बार आप बैक टेस्ट पीछे करके देखो, आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और कमेंट में करके बताना कि हाँ सर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, जो मुझे भी लगे कि इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए लेके आता हूं तो एक स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लग रही है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, सर आप खुद दिखाओ एक बार चार्ट पे चल के। तो चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे ना मैंने क्या कहा था कि टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रखना, तो टाइम फ्रेम में मैं 1 डे पे चलता हूँ, और 1 डे पे ना पीछे चलते हैं एक बार, तब आगे पीछे चलते हैं कि भाई साहब अगर मैं पीछे चल रहा हूँ तो मेरा कहाँ, पहले तो दिख ही नहीं रहा है कहीं भी। आप देख रहे हो हैमर नहीं दिख रहा है, मतलब आप समझ रहे हो बिटकॉइन में हैमर ना दिखना एक कितना बड़ा लाइक लोग सोच रहे हैं कभी ऊपर जाएगा नीचे आएगा। टेक्निकल साफ कह रहा है कि हैमर बन ही नहीं रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगा कैसे। और आप देख रहे हो मार्केट गिरता हुआ चला जा रहा है। आप यहाँ पे देखो, पीछे चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, एक हमें यहाँ पे हैमर दिखा है, और इस हैमर को देखने के बाद देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क करती है कि नहीं करती है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा यहाँ से, हाँ। अब यहाँ पे आप साफ यहाँ पे देख पाओगे, ये हमारा एक यहाँ पे कैंडल हमें मिला है, हैमर कैंडल। आप समझना मैंने क्या कहा था, जैसे ही हैमर कैंडल मिल जाए इसके लो को क्या कर लेना है, लाइन से ड्रॉ कर लेना, और ढूंढना क्या है, उससे पिछला ग्रीन कैंडल। पिछला ग्रीन कैंडल कहाँ मिला था सर, हमें पिछला ग्रीन कैंडल एक यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है छोटा वाला ग्रीन कैंडल, ये छोटा सा ग्रीन है ना, यहाँ पे दिख रहा है। मैं कहूँगा मेरी टीम को यहाँ पे जूम करके भी दिखा दे, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ये एक रेड था, एक अगला एक ग्रीन यहाँ पे बना है, ये मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ, करेक्ट। अब मैं वेट करूंगा, इसका लो नहीं टूटना चाहिए। लो टूट गया हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, है ना। लो नहीं टूटा, आप देखोगे अगला ग्रीन बना और इसने ग्रीन को तोड़ा। यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते तो आप एक अच्छा खासा, आप देख रहे हो कितना अच्छा, अगर डेली बेसिस पे चलो कोई बात नहीं, इस मार्केट में साइडवेज का कोई बात नहीं, आप बैठे रहो ना भाई साहब, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड ट्रेल करते रहो। इसका लो टूटेगा अगर आगे चल के, तो आप ही साथ यहाँ हो सकता है इन केस प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे निकल गए होते, है ना। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पे वेट करोगे, यहाँ गया, आप देख रहे हो मार्केट कितना अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड में आपको एक बढ़िया, मतलब एक लो रिस्क पैटर्न स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं इसको, और एक बहुत बढ़िया आपको एक ट्रेड निकाल के दे देता है। ओके, सो अगला बात करेंगे टॉपिक पे, जिसमें हम चलेंगे यहाँ पे कि भैया अगला, ये तो हैमर वाला पोर्शन हो गया। अगला बात करेंगे भैया हैंगिंग मैन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। हैंगिंग मैन कैसा दिखता है सर, हैमर जैसा ही दिखता है, लेकिन बनता कहाँ पे है, बनता है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और ऊपर कहीं दिखता है हमें। तो जैसा दिखेगा इस तरीके का पैटर्न हमें यहाँ पे मिलेगा भैया, इस तरीके का ये चार्ट है। अब इसकी स्ट्रैटेजी की बात कर ले तो सेम स्ट्रैटेजी है। कहाँ मिलेगी भाई साहब, ऊपर मिलेगी, जो मैंने अभी सेम लिखी है। तो चलो याद होना चाहिए आपके दिमाग में। यहाँ पे हम एक इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, है ना, इंडिकेटर सेक्शन में, और क्या लिखेंगे, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन बियरिश, राइट। इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया इंडिकेटर सेक्शन में, हमारा एक हैंगिंग मैन लग गया। फिलहाल हैमर को मैं, आप मिनिमाइज कर सकते हो, ध्यान रखना। जो लोग ट्रेडिंग व्यू नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पिछले वीडियो मैंने ट्रेडिंग व्यू का पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट भी नीचे मिल जाएगी, तो जाके ज़रूर देखना। तो ये हैंगिंग मैन लगा दिया। अब हैंगिंग मैन लगाया है तो एक बार हैंगिंग मैन देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिलता है, डेज वाले सेक्शन में, ठीक है जी। पूरा अच्छे से चलते हैं ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप गलत सलत कोई डेटा देख पाओ, अच्छे से आ जाओ। यहाँ अभी ये डेज कैंडल चल रहा है, बिटकॉइन का है 95 to 45 पे चल रहा है। अब आप यहाँ पे साफ देखो कि भैया एक हैंगिंग मैन यहाँ पे बन चुका है, हमें मिल गया हैंगिंग मैन, है ना। अब हैंगिंग मैन में स्ट्रैटेजी क्या बनेगी, जैसे ही हैंगिंग मैन बना हमें सबसे पहले इसका हाई मार्क कर लेना है, क्योंकि भैया हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए ना भैया, है ना। मेन तो यही है, हैंगिंग मैन बन गया, बनने के बाद अब तो मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे, ऐसा आप सोचते हो, है ना, और ऐसा होना भी चाहिए। तो आपने फटाक से क्या कर लिया, इसका हाई मार्क कर लिया। अब आपने देखा एक ट्रेंड बनी थी, हमें एक हैंगिंग मैन मिल चुका है। उससे पहले हमें क्या ढूंढना है, जैसे में रेड था तो हमें एक, जैसे मैं वहां पे ग्रीन देखा था, यहाँ क्या देखना है, एक रेड कैंडल देखना है। हमने एक रेड कैंडल ढूंढ लिया। अब ये रेड कैंडल ढूंढा तो इसका लो मार्क कर लेंगे। करेक्ट है सर, इसका लो मार्क कर लिया, और सीधी सी बात है, मार्केट इसको टूटना नहीं चाहिए, है ना, मार्केट इसको टूटना नहीं चाहिए। अब मार्केट कहाँ आना चाहिए, नीचे, बट आपने देखा क्या हुआ भैया, इसका हाई ही टूट गया। तो मैंने जैसे कहा था उसका लो नहीं टूटना चाहिए वहाँ, है ना, इसका यहाँ पे हाई टूट गया, मतलब यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो गई, फेल हो गई, मतलब ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। अब आप इस पोर्शन में आप समझने की बात करोगे, जो हैंगिंग मैन है यहाँ पे फेल हो गया हमारी स्ट्रैटेजी, बट अब ये हैंगिंग मैन यहाँ पे, अब आप देखो रिवर्सल आया। अब सिंपल आप समझो, इस पोजीशन में क्या देखा, लोगों ने देखा कि मार्केट का सेंटीमेंट कहाँ जाना चाहिए, डाउन ट्रेंड जाना चाहिए, बट इस सिचुएशन में आप देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या बन गया, डिमांड जोन।
ये पूरा का पूरा पोर्शन डिमांड जोन बना और डिमांड जोन बनने के बाद अगला जो पोर्शन है, अब यहाँ पे साफ देख पाओगे, ये जो एक ग्रीन कैंडल है पूरा, ये ग्रीन कैंडल को जैसे ही यहाँ पे एक अच्छा सा एक बुलिश कैंडल ने रिवर्सल दिया, एक अच्छी सी पैटर्न बनी और मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। आप इसको देख भी पाओगे चार्ट पे, जैसे ही इसको तोड़ा एक मार्केट ने ऊपर की तरफ चला गया। तो कई बार हैंगिंग मैन के साथ जो बाकी के कैंडल्स हैं, अगर वो सही से सस्टेन नहीं कर पाए तो पूरा वो डिमांड जोन बन जाता है, बायर सुपर एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को खींच के ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये काफी समझ आ गया होगा। अगली वीडियो हम इन्वर्टेड में देखेंगे, सुबह 9 बजे वीडियो आ जाती है। नहीं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो 5-6 वीडियो हमने पहले से शुरू करा है, आप सीरीज वाइज जाके देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ट्रेडिंग के बारे में। आपको कोई पेड कोर्सेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसके अलावा अगर मिस कर रहे हो इसमें तो प्लीज इस वीडियो को देखो, कहीं कोई पेड लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरा डिटेल में मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये पूरा मजा आया होगा, पूरा हैंगिंग मैन और हैमर को देख के कैंडल्स कैसे समझना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। तो नेक्स्ट हम इन्वर्टेड की बात करेंगे। आज इसके इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।